हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कुछ आईवी फ्लूइड्स के बारे में जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है नॉर्मल सलाइन एनएस, सेकेंड है डिक्स्ट्रॉक्स नॉर्मल सलाइन डीएनएस, और इसी का जो पार्ट है D5 D10 D25। नॉर्मली D5 D10 यूज किए जाते हैं, D25 रेयर केस में यूज होता है, और RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन और मैनिटाल सॉल्यूशन ये सब कॉमनली यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो चलिए सबसे पहला एनएस के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। एनएस जिसे हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, कंपोजिशन देखें तो 0.9 ग्राम NaCl ईच 100 ml ऑफ NS। इसका मतलब है कि अगर आप 100 ml का बोतल NS लगाते हैं तो उसमें 0.9 ग्राम NaCl उसको मिलेगा। कहने का मतलब है अगर जो हम लोग 1000 ml का बोतल दे रहे हैं तो उसमें 9 ग्राम NaCl नमक है। इसको IV दिया जाता है। और इसका यूज़ की बात करें तो कॉमनली जो आज हम लोग जितना भी आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, एक चीज़ सभी में कॉमन है, यूज्ड इन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी का कम होना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएगा, जिसमें एसिड बेस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग NS का उपयोग करते हैं। जैसे इसका उपयोग अगर जो आपको डायरिया हो गया उसमें भी आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें भी यूज किया जाता है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उसमें ब्लड ज़्यादा बह गया हो, तो उसमें भी नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है। ये डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं और एसिड बेस का मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। तो आगे देखते हैं। यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग, इसका मतलब है कि कोई आपको अगर जख्म वगैरह हो गया है तो उसमें इसका साफ करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। यूज टू गिव इंजेक्शंस, इसको देखते हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिसको हम डाइल्यूट करके NS को डाइल्यूट करके उसमें मिलाकर दे सकते हैं। आगे देखते हैं। यूज्ड इन एक्सीडेंट एंड इन डायबिटिक पेशेंट, इसमें होता है कि आपको अगर यूज्ड इन एक्सीडेंट तो आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर खून बहेगा तो वाटर लॉस होगा, उसमें यूज किया जाएगा। इन डायबिटिक पेशेंट है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उसमें NS का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल नहीं होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। DNS डेक्स्ट्रॉक्स नॉर्मल सलाइन, वास्तव में अगर हम लोग बात करें तो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन यह एक ग्लूकोज होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ये DNS का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली अगर जो देखें तो 100 ml NS के बॉटल में अगर जो 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज मिला दें तो वह DNS बन जाएगा। समझ रहे हैं? NS नॉर्मल सलाइन में अगर जो 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज मिला दिया जाए तो वह DNS बन जाएगा। इसको कॉमनली यूज इन डिहाइड्रेशन में तो आपको बता चुका हूँ। सेकेंड है यूज्ड इन हाइपोग्लाइकेमिया। देखिए हाइपोग्लाइकेमिया क्या होता है? हाइपो मतलब होता है कम हो जाना, और ग्लाइकेमिया मतलब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की मात्रा को कम हो जाना हाइपोग्लाइकेमिया कहलाता है। इसमें होता है कि इंसुलिन शॉक है जो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है।
इंसुलिन अगर जो बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है, उसी को कहते हैं इंसुलिन। अगर जो इंसुलिन शॉक लगा है तो उसमें डीएनएस का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इसे हम कभी भी डीएनएस को डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? एनएस को हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन डीएनएस को डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और अगर जो हम डीएनएस दे देंगे तो उसका और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप लोग देख लीजिए। और ज़्यादातर D5 D10 इसी का जो है, D5 ज़्यादा यूज किया जाता है, D10 भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उसमें यूज किया जाता है, और D25 है जो बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाए, उसे जान बचाने हैं, तो D25 दिया जा सकता है, इमरजेंसी में दिया जा सकता है। अगर उसे ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम है तो D5 दिया जा सकता है, उससे कम है तो D10 दिया जा सकता है। अगर जो बहुत ही कम है, रेयरली में बहुत, उसे जान बचाना है किसी तरह से, तो D25 दिया जा सकता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए। तो अगला सॉल्यूशन देखते हैं क्या है जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसे हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और हार्ट्समैन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसमें सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। मतलब आपको RL के बॉटल में RL का सलाइन जो होता है, फ्लूइड होता है, उसमें सोडियम लैक्टेट, NaCl, KCl और CaCl पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात कर ले तो ज़्यादातर आप लोग जान ही रहे हैं कि यूरिन डिहाइड्रेशन किया जाता है, और डिहाइड्रेशन के मतलब आप लोग को पहले बता चुका हूँ। यूरिन बर्न एक्सीडेंट, अगर जो किसी व्यक्ति को जल गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज अगर जो किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, टेंशन से उसका मतलब बीपी लो हो गया हो, बीपी लो हो, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला सॉल्यूशन क्या है। अगला सॉल्यूशन है मैनिटाल सॉल्यूशन, जिसे हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक अगर हम मौत से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, इसलिए इसे हम IV देते हैं। 20 ग्राम मैनिटाल इन 100 ml ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन। डाययूरेटिक क्या होता है? डाययूरेटिक एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा दवा होता है जो हमारी यूरिन का फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। समझ में आया? जैसे डाययूरेटिक एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसे बढ़ा देता है, यूरिन का मात्रा को बढ़ा देता है। अगर हम डाययूरेटिक के किसी व्यक्ति को मैनिटाल सॉल्यूशन IV देते हैं तो उसमें यूरिन का मात्रा बढ़ जाएगा। इसमें होता यह है, जब हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा भर जाता है, हमारे बॉडी में पानी जब ज़्यादा भर जाता है, तब उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, तब हम मैनिटाल सॉल्यूशन को यूज करते हैं। देखिए, अगर जो बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया है तो उसे निकालने के लिए मैनिटाल सॉल्यूशन देना पड़ेगा, जिससे हमारा किडनी का फंक्शन बढ़ा देता है और उससे
यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर जो किसी व्यक्ति का ज़्यादा पानी भर गया है तो उसे निकालने के लिए हम मैनिटाल सॉल्यूशन देते हैं, जिससे हमारा किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है और यूरिन का मात्रा बढ़ जाता है और वह बाहर निकल जाता है। इसका यूजेस के बात करें तो ओलिगो यूरिया, जिसमें होता यह है कि यूरिन का मात्रा कम हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ओलिगो यूरिया इसे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को स्टोन है और स्टोन हो गया है तो उसमें यूरिन का मात्रा आने में, यानी यूरिन को बाहर आने में दिक्कत होती है, तो उसी में इसका उपयोग किया जाता है मैनिटाल सॉल्यूशन को। यूज्ड इन ओडेमा। ओडेमा क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि अगर किसी तरल पदार्थ पर एक जगह फ्लूइड जम जाए तो वह क्या होगा? फूल जाएगा। तो वही होता है हमारे बॉडी में, अगर एक जगह फ्लूइड टिश्यू यानी पानी भर जाए तो फूल जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। उसमें इसका ठीक करने के लिए यानी वाटर को मात्रा को बाहर निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है, मैनिटाल सॉल्यूशन को। तो आज के लिए बस इतना। थोड़ा वीडियो लेट से आया क्योंकि कुछ लाइट्स प्रॉब्लम था। तो आज आपको ये नॉर्मली आपको आईवी फ्लूइड्स के बारे में कुछ सीखने को मिला। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हमको हेजिटेशन दूर होगा और वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में सुधार आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग को भी सिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और किसी को बताने से अपना जो नॉलेज है जो और बढ़ता है। सो प्लीज़ आप लोग भी ये चीज़ सीखिए और किसी को बताइए और सपोर्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ और कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो बाय।